सिक्किम में फटा बादल, बादल फटने से मची तबाही। तीस्ता नदी में आई बाढ़ में 23 जवान बहे। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह हुए गिरफ्तार। ईडी ने आज सुबह की थी उनके घर पर छापेमारी। केंद्र सरकार ने की उज्ज्वला योजना के तहत तो बड़ी घोषणा, एलपीजी सिलेंडर में बढ़ाई सब्सिडी। महादेव गेमिंग बैटिंग केस में ईडी का एक्शन, प्रवर्तन निदेशालय ने रणबीर कपूर को भेजा समन। सेना के बेड़े में आया मेड इन इंडिया LCA तेजस लड़ाकू विमान, दुश्मन को देगा मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से तीस्ता नदी में जलजला आ गया। अचानक आई इस बाढ़ में सेना के 23 जवान बह गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जवानों की तलाश फिलहाल जारी है। गुवाहाटी के डिफेंस PRO ने बताया कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण ये बाढ़ आई है। वहीं इसके कारण सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन डूब गए, जिसमें 23 जवान बह गए। केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर को उज्ज्वला योजना में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 कर दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9.6 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आज से पहले रक्षाबंधन से ठीक पहले सरकार ने LPG सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी और आज फिर केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज CC और कैबिनेट की बैठक हुई। पहला निर्णय जो अगर आपको ज्ञात हो, पहले रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एक बड़ी घोषणा उस समय रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपए की कीमत की कटौती करके की थी। देश के कई राज्यों में ईडी ताबड़तोड़ एक्शन में है। ईडी के इस एक्शन के बीच बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्टर को प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन भेजा है क्योंकि रणबीर कपूर का नाम महादेव गेमिंग बैटिंग केस में सामने आया और एक्टर को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी की इस लिस्ट में सिर्फ रणबीर ही नहीं बल्कि 15 से 20 सेलेब्स शामिल हैं जो ईडी के रडार पर है। इस लिस्ट में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, भारती सिंह, अली अब्राहम, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की। इससे पहले ईडी ने संजय सिंह के दिल्ली वाले घर पर छापेमारी की, जहां ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए और लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी शामिल है। इस केस में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई पर दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस केस में 1000 बार रेड पड़ चुकी है। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वो जानते हैं कि वो हारेंगे। ये उनकी हताशा भरी कोशिश है। वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा छापेमारी में ईडी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। नहीं, पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी हैं, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने कार्रवाई होती है। आज आम आदमी के MP जो है पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल्स पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद हम हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर डिसकोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। सिंस दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट,
दिल्ली खालिस्तानी आतंकी निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद भारत कनाडा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद के बीच भारत ने कनाडा से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया। भारत के ऐलान के बाद कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि देश राजनयिक संकट को हल करने के लिए नई दिल्ली के साथ निजी बातचीत करना चाहता है। कनाडाई मंत्री ने कहा कि हम भारत सरकार के संपर्क में हैं। हम कनाडाई राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम निजी तौर पर बातचीत करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि राजनयिक बातचीत तब सबसे अच्छी होती है जब वे निजी रहती है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह ने जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। गिरिराज ने कहा कि ममता बनर्जी एक तो चोरी करती हैं, ऊपर से सीना चोरी करती हैं। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी चोरी और सीना जोड़ी। दिल्ली में जिस ढंग से कृषि मंत्रालय में और हमारी जो MOS हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनके समय देकर के 8:30 बजे रात तक वो बैठी रही और ये न MP कोई मिलने आया न कोई मिनिस्टर मिलने आया और ये 500 आदमी लेकर के जाएंगे और जहां तहां अराजकता फैलाएंगे। तो अराजकता के लिए नहीं है, चोरी और सीनाजोरी। बंगाल में ममता राज में हमने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया दिया और 54,000 करोड़ तो केवल दिया मनरेगा में, और वो लूट का घर बना हुआ है और इसीलिए वो लूट को दबाने के लिए लोगों में ये अराजकता कर रही हैं। और अराजकता किए ममता के TMC के लोगों ने दिल्ली में हमारी MOS ज्योति निरंजन साध्वी के साथ, और जिस ढंग से बदतमीजी। भारतीय वायुसेना लगातार आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वो दूसरे देशों की जगह अपने देश में बनाए गए विमानों को शामिल करने पर जोर दे रहा है। इसी बीच भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस शामिल हो चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को 4 अक्टूबर को बेंगलुरु में 2 सीटों वाले इस विमान LCA तेजस को सौंपा है। We have now signed the contract for 83 additional LCA, and we are moving forward to procuring 97 more LCAs. So in the coming years, we will have a fleet of 220 LCAs in the inventory of the Indian Air Force. It goes without saying, it's a matter of pride not only for us who serve in the Air Force, but for the entire Indian industry, for all those who have made this possible. And once again, I wish each one of you all the very best to ensure that we in the Indian Air Force receive our aircraft on time and we start flying them in good period of time. Once again, my compliments to all the stakeholders and best wishes to all of you for a very bright and successful future. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जातीय गणना रिपोर्ट को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। जीतन राम मांझी ने कहा कि 1931 में यादव समाज 4% था, लेकिन नए सर्वे में 14% कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जातीय आधारित गणना सही तरीके से नहीं हुई, जिसके चलते आंकड़े गलत आए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। गणना की विसंगतियों पर बात करते हुए अन्य बातों के अलावा ये भी कहा है कि 1931 में ग्वाला जाति के परसेंटेज था 4 पॉइंट समथिंग, और आज जब 2022 की जनगणना हुई है उसमें वो 14 पॉइंट समथिंग है। इतना कैसे बढ़ोतरी उनमें हो गई और दूसरे जातों की जनसंख्या में कमी क्यों हुई? इसमें करीब लगता है 8, 9, 10 जातियाँ मिलाया हुआ है। बात सही, हम तो 2 बार की कोड एक होना चाहिए था, लिख करके भी दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, याद दिलाया उनको, और ये भी बताया कि छात्रवृत्ति पहले मूसर के नाम से आती थी, मूसर यहाँ लिखे नहीं जाते थे, लौट जाती थी। आप ही ने कृपा करके, हम जब मंत्री थे वेलफेयर तो आपको सजेशन दिया था, तो आपने कहा था कि भूया मूसर दोनों एक है, तो आज ऐसा क्यों? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।